गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिफोर आई बिगिन, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं अपने आप को और तमाम बहन भाइयों को खुदावंद के हजूर में देना चाहूँगी। हम सिर्फ छोटी सी दुआ करेंगे एंड देन वी विल बिगिन। ए खुदावंद खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद खुदा, तू जो मेरा बाप है खुदावंद खुदा, तू जो हमें चुनता है खुदावंद खुदा और ज़िंदगी में हमें मौके देता है खुदावंद खुदा कि हम दुनियावी तौर पर और रूहानी तौर पर बढ़े हैं खुदावंद खुदा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ आज इस मौके के लिए जब तूने मुझे ये फ़ज़ल बख्शा कि जैसे मैं दुनियावी तौर पर बढ़ती हूँ खुदावंद खुदा, तेरी रूह में और तेरे कलाम में बढ़ूँ। मैं तेरे हजूर में खड़ी होकर है खुदावंद खुदा तेरे नाम की गवाही देने वाली हूँ और अब आप बहुत सी जानों को तेरे लिए तैयार करने वाले हूँ ए खुदावंद खुदा। अब आप मैं अपने आप को, अपनी ज़ुबान को ए खुदावंद खुदा, अपने अल्फाज को तेरे हजूर में देती हूँ। अब आप तेरे रूह की रहनुमाई चाहती हूँ खुदावंद खुदा, और अपने तमाम बहन भाइयों को जहाँ यहाँ बैठे हुए हैं खुदावंद खुदा, उनको भी तेरे हजूर में देती हूँ बाप। तो हम सबकी हिफाजत करना है बाप और मदद करना है बाप कि मैं तेरे लफ्ज़ों को बेहतर तौर पर अदा कर सकूँ खुदावंद खुदा, और तमाम जानों के खुदावंद खुदा वो मैसेज दे सकूँ जो तू चाहता है बाप। आमीन। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आज मैं इस मैसेज को एक गीत से शुरू करूंगी। आई विल जस्ट सिंग 2 वर्सेस। शायद आप सबको आता हो वो गीत, काफ़ी पुराना गीत है, एंड दैट्स हिम रिलेट्स टू दिस सिनेरियो व्हाट और द वर्ड ऑफ गॉड विच आई एम गोइंग टू से। भूल शमाऊन वाला लंगे आए कोल दी, अखियां दा नीर मरियम सूली तले डोल दी। बोल शमाऊन वाला लंगे आए कोल दी, अखियां दा नीर मरियम सूली तले डोल दी। यीशु ने सलीब उत्ते पानी कुट मंगया, मां दे कलेजे विचों तीर होके लंघया। यीशु ने सलीब उत्ते पानी कुट मंगया, मां दे कलेजे विचों तीर होके लंघया। जांदी न पेश कोई विथा पई फूल दी, अखियां दा नीर मरियम सूली तले डोल दी। गोदी विच लाश पाके वाला नू संवार दी, हौली हौली कंडियां दे ताज नू उतार दी। गोदी विच लाश पाके वाला नू संवार दी, हौली हौली कंडियां दे ताज नू उतार दी। हक दी तड़कड़ी विच प्यार पई तोल दी, अखियां दा नीर मरियम सूली तले डोल दी। बोल शमाऊन वाला लंघे आए कोल दी, अखियां दा नीर मरियम सूली तले डोल दी। मैंने ये गीत ऐसे ही नहीं गाया, दोनों वर्सेस बहुत क्लोजली रिलेटेड है आज के इस मैसेज से। अगर हम पहली वर्स जो मैंने गाई वो थी, यीशु ने सलीब उत्ते पानी कोट मंगया, माँ दे कलेजे विचों तीर होके लंघया। हमें से बहुत सारी जो खवातीन यहाँ बैठी हुई हैं वो माएँ हैं, और माँ होते हुए, बीइंग अ मदर, वी नो द पेन ऑफ सेक्रीफाइसिंग योर सन, द फर्स्ट सन, द फर्स्ट बॉर्न, जो हमारा पहलौठा है। जब हम उसको खून बहाते हुए और सूली पर कुर्बान होते हुए देखते हैं तो इस दर्द को हम माँ होते हुए बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। हमारे बच्चे को छोटी सी चोट भी लगती है तो हम टूट पड़ते हैं, हम चीख पड़ते हैं, मगर वो माँ जिसका बेटा कुर्बान हो रहा है। When I come to the second verse which says हक दी तड़कड़ी, तड़कड़ी मीन्स तराजू, weighing scale, ठीक है। हक मीन्स right, commandment of the Lord, what is just fulfillment of his word, जो हकीकत में होना चाहिए, खुदा के कलाम का पूरा होना। वो अपने प्यार को जब उस तराजू में तोलती है, जब वो वे करती है, तो she found her love was far lesser than the love of God for the fulfillment of the word which has been given long ago। वो कलाम का पूरा होना ज़रूरी उसने समझा और अपने प्यार की कीमत उसने बिल्कुल से गिरा दी। तो हम इस सिनेरियो को देखते हैं, हमारे सामने एक पिक्चर लगी है, हम इस पिक्चर को भी देखते हैं। ये मोहब्बत जो पैगाम देती है मोहब्बत का, मेरे आज के इस मैसेज का टाइटल है सलीब मोहब्बत का पैगाम।
अगर हम इस पिक्चर को देखते हैं तो वी ऑल कैन सी जीसस क्राइस्ट इज क्रूसिफाइड एंड हिज मदर इज जस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू नियर हिज फीट, और वो अपने दुख का इजहार कर रही है। वो बेटा जिसको उसने पाला बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से, उसके हर दुख सुख में उसको देखती रही, मगर आज वो लाचार है। उसका कोई जोर नहीं चल रहा है इस सिचुएशन पे, और वो अपने बेटे को कुर्बान होते हुए देख रही है, क्योंकि उसकी अहमियत उसके बेटे से बढ़ के कुछ और है। उसके साथ ही अगर हम मसीह को देखते हैं जो अपनी माँ को ऐसे देख रहा है बेटा होते हुए, अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए, वॉट एवर द पेन ही इज गोइंग थ्रू, इट इज नॉट जस्ट हिज मदर, ही हिमसेल्फ इज क्रूसिफाइड। खून निकल रहा है, हाथों में कील लगे हुए हैं, मगर उस दर्द को देखते हुए साथ में उसकी नज़र अपनी माँ पे भी है। वहीं पे हम ये भी देखते हैं मरियम के साथ उसकी बहन सलोमी भी है, मैरी द वाइफ ऑफ क्लोपस और मैरी मैगदलीन, 3 लोग और भी हैं जो मरियम को सपोर्ट करने के लिए, उसको ढारस देने के लिए वहाँ मौजूद हैं। ये सिनेरियो है उस वक्त का जब ये कलमा अदा हुआ। अब हम कलमे पे चलते हैं। तो द वर्ड्स ऑफ दिस वर्ड इज John 19, 26 to 27. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing nearby, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour the disciple took her to his home. यूहन्ना की इंजील 19वां बाब उसकी 26 आयत से 27वीं आयत तक, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे वो मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर कहा, माँ से कहा, ए औरत देख तेरा बेटा ये है, और फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। जब हम इस कलमे की गहराई पे जाते हैं और इस कलमे को बगौर देखते हैं तो बहुत सारे पहलू इस कलमे से रिलेटेड हमारे सामने आते हैं। पहला जो पहलू है वो बेटे की शफकत है, द कंपैशन ऑफ द सन। दो ही इज इंजर्ड, ही इज इन पेन, ही इज क्रूसिफाइड, उसका खून निकल रहा है, वो दुख में है, मगर उसकी नज़र किस पे है? उसकी माँ पर। बेशक मरियम के बाकी बच्चे भी थे, हम सब जानते हैं कि मरियम के जीसस के अलावा और भी औलाद थी, उनके बेटे और बेटियां थी, मगर जीसस वॉज द एल्डेस्ट वन, फर्स्ट बॉर्न, पहला बेटा। पहलौठे होते हुए वो ये जानता है कि ये माँ मेरी जिम्मेदारी पहले है, और उस चीज़ को नज़र में रखते हुए वो अपनी माँ के दर्द, उसकी ज़रूरतों का महसूस करता है कि कल मैं नहीं होऊंगा तो मेरी माँ की देखभाल कौन करेगा। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए वो अपने माँ को कहता है कि माँ देख तेरा बेटा ये है, और अपने शागिर्द को, जो उसका प्यारा शागिर्द था, क्योंकि अगर हम गौर करें तो बाकी भी बहुत सारे शागिर्द थे यीशु के, मगर कोई वहाँ नहीं था। वो लोग घबरा गए कि रोमी सिपाही जिसने इनको मसलूब किया है वो क्या कहेंगे कि ये एक मुजरिम के साथ है, या जो भी उन्होंने, वो वहाँ पे सिंसियरली जीसस के साथ नहीं थे, बट इट वॉज ओनली जॉन हु वॉज स्टैंडिंग विद हिम। और उसने अपनी माँ को अपने उस शागिर्द के हवाले किया ताकि जब वो ना हो तो उसकी माँ की देखभाल की जाए। हम इससे क्या सबक हासिल करते हैं? खुदावंद यीशु मसीह अपने इस एक्शन से हमें ये बताते हैं कि हमें अपने माँ बाप की ख्याल करना है, उनकी ताबेदारी का सबक देते हैं कि हमें उनके साथ मोहब्बत से पेश आएँ। अगर हम दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं तो वह फॉर्मेशन ऑफ न्यू फैमिली। When Jesus handed over his mother to John, and John, he gave him responsibility of his mother, so he is forming a new family. It's not a family which is based on blood relation, but it's a family which is based on the bond of spiritual relation, trust, responsibility. यहाँ पे यीशु मसीह हमें इशारा करते हैं चर्च की फेलोशिप की तरफ, रूहानी रिश्तों पे। हम सिर्फ एक दूसरे से रिश्ते ताल्लुक़ हमारे खून के नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते कलीसिया से रूहानी रिश्ता भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। We should take care of the people around us. He has given us a message of commissioning people.
द पीपल हु हैज़ कमीशन्ड अपॉन अस, जिसको उसने हमारे हाथों में हमारे इर्द गिर्द दिया। अगर हम इसका नेक्स्ट तीसरा पहलू देखें, इसमें अगर हम इस वर्स पे भी गौर करें, in Luke chapter 8 verse 21, Jesus said, my mother and brothers are those who hear God's word and put it into practice. मेरी माँ और मेरे भाई वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। मतलब कि हमारे अपने रिश्ते तो एक जगह है, ऐसा नहीं कि हम उनको इग्नोर कर दें, बिकॉज जीसस डिड दैट, ही फुलफिल्ड हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी हिज मदर, but at the same time when he's forming another relationship, another family, he gave us the message to prioritize the people around us. उनकी ज़रूरतों को, हम अगर कोई हमारे आसपास जो कोई मुश्किल में है, हम उनको भी देखें। अगर हम थर्ड पहलू पे चलते हैं तो उसमें है behold. Behold means देख, to have an eye, call to behold. अपने आसपास के लोगों पर जो आपके साथ हैं उन पर नज़र रखें। As Paul says in Timothy 5 verse 1-2, treat older women as mother and younger men as brother. In Galatians 6:10, he said, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि सिर्फ हमारे खूनी रिश्ते नहीं बल्कि रूहानी रिश्ते, so make it कंसिडरेशन, और अपने आसपास के लोगों को, अपनी चर्च की कलीसिया को अपनी फैमिली के तौर पर लें, एक दूसरे का ख्याल रखें। और लास्ट पॉइंट हमारा है फुलफिलमेंट ऑफ लॉ। जैसे मैंने आपको पहले गीत की एक वर्स रेफ़र की थी, हक दी तड़कड़ी च प्यार पे ये तोल दी। इट इज़ द सेम थिंग कि उसने जब तराजू में वे किया तो उसने अपनी मोहब्बत से ज़्यादा खुदा के कलाम को फुलफिलमेंट, उसकी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी कि हमें जो खुदा की मर्ज़ी है वो पूरी हो। तो खुदा ने भी, मसीह ने भी इसी तरह से शरीयत की तकमील की और उसने अपनी माँ को अपने दोस्त के हवाले किया। और अगर हम कलाम से रेफरेंस देखते हैं इसका, तो ऑनर योर फादर एंड मदर, अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर। तो कलाम हमें ये तंबीह करता है, हमें ये सबक देता है कि हमें अपने माँ बाप की खिदमत और उनकी ताबेदारी करनी है। लास्ट पॉइंट, द पावर बिहाइंड द कॉल, बुलाए जाने की पोशीदा ताकत। अगर देखा जाए तो मसीह ने जब ये लफ्ज़ बोले, जब ये कलमा बोला, तो कोई बहुत खुशी से नहीं बोला, वो ज़रूर दर्द में थे, तकलीफ़ में थे, मगर वो तकलीफ़ में भी किस चीज़ का पैगाम देते हैं? मोहब्बत का दर्स देते हैं। हम इसमें बेटे की मोहब्बत देखते हैं, माँ की मोहब्बत देखते हैं, और वो मोहब्बत जो दोनों की दायमी मोहब्बत अपने बाप से। अगर हम इन तीनों चीज़ों को देखते हैं तो आई विल एंड माई टुडेज़ मैसेज। अगर हम कलाम को देखें तो सबसे बड़ा हुक्म क्या है? तू अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। और कलाम के मुताबिक ईमान, उम्मीद, मोहब्बत सब में अफसल है। तो आज का मैसेज है, एक दूसरे से मोहब्बत करें। आमीन।